कभी ऐसा सोचा नहीं था कि मैं इलेक्शंस में आऊँगा या पॉलिटिक्स में आऊँगा। ऐसे 2014 से मैं अपनी माताजी राज्यसभा सांसद के साथ रणनीतियाँ बनाता आया हूँ, जनता के साथ मैं हूँ, उनके साथ मैं काफ़ी जुड़ाव रखता हूँ। आज से 2 ढाई साल पहले राष्ट्रपति जी से हुआ था महामहिम से उनके घर पे राष्ट्रपति भवन में, और उन्होंने ही मुझे गाइड किया कि आप एक यंगस्टर है, आप ऑलरेडी इलेक्शन का स्ट्रैटेजीज़ बनाते हैं, पढ़ाई-लिखाई किए हैं, तो आपको लोगों के साथ जुड़ाव बढ़ाना चाहिए और आपको इलेक्शन लड़ना चाहिए। और उन्होंने मुझे मार्गदर्शन दिखाया कि एकदम छोटे स्तर का इलेक्शन से शुरुआत करिए, और उसी से मैं बहुत इंस्पायर्ड हुआ। फिर आकर के जनता से जुड़ाव और ज़्यादा बढ़ाया। जी, अच्छा लग रहा है। जनता के बीच ऐसे भी काम करता रहा है हमेशा, और चूँकि हमारे पास बहुत लोग अलग-अलग समस्या लेकर आते हैं, उसका समाधान करता ही रहा है। कि अगर हाथ में सत्ता होती है, अगर हाथ में पावर होती है, अगर आपकी कलम में पावर होती है, तो आप जनता के साथ ज़्यादा उनका सेवा कर सकते हैं, क्योंकि आप उनके लिए प्रोजेक्ट्स कर सकते हैं, गवर्नमेंट की स्कीम्स उनके तक पहुंचा सकते हैं। इसी को सोच में रखते हुए, इसी को ध्यान में रखते हुए मैं इस पर पार्षद का चुनाव लड़ रहा हूँ। 38 योजनाएं जनता के लिए पार्षद बनने के पहले ही कर चुका हूँ। मैं उनको गिनवा देना चाहता हूँ। जैसे अपने वार्ड 18 में मैंने 16 जगह बोरिंग करके 32 टंकियाँ लगाई हैं। 3 स्कूल्स में हम लोगों ने छत ढलाई करके दिया, पेवर ब्लॉक बना के दिया है। उसके बाद गर्ल्स लोग के लिए टॉयलेट्स बना करके दिए हैं। मंदिर, गिरजाघर, मस्जिद में हम लोगों ने बोरिंग और प्याऊ का काम किया है। काफ़ी सारा रास्ता नाली बनाया है, काफ़ी सारा जगह बेंचेस लगाए। अभी वार्ड 18 में हम लोगों ने 20 जगह सोलर लाइट्स लगाया है। तो इस तरीके से हम पार्षद बनने के पहले ही इतना जनता के लिए काम करते रहे। तो ये पहले से ही काम कर रहा था, और जनता चाह रही है कि अजीत कराए ताकि और ज़्यादा काम कर सके, इसलिए जनता का आशीर्वाद मिले और ये चुनाव लड़ रहा है। कितने वोटों से जीतने जा रहे हैं? ये तो जनता तय करेगी। जनता की उम्मीद है उससे, क्योंकि काफ़ी काम किया हुआ है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रियांश कुमार झा और आप देख रहे हैं न्यूज़ 11 भारत। लगातार हम तमाम वार्डों में जा रहे हैं और नगर निकाय चुनाव को लेकर के जो है तमाम मुद्दे जो है जनता के उठाते हुए आ रहे हैं और उनकी समस्याएं जो है वो जानते हुए आ रहे हैं। इस वक्त जिस वार्ड में मौजूद हूँ और जिनके साथ मौजूद हूँ, वो कोई पहचान के मोहताज नहीं है, क्योंकि अगर मैं यूँ कहूँ कि ये हॉट सीट से कम नहीं है तो ये अपने आप में एक शर्मिंदगी की बात हो गई, क्योंकि राज्यसभा सांसद और पहली बार वार्ड पार्षद का चुनाव लड़ने जा रहे हैं। सोफी जी, क्या मुख्य उद्देश्य है राजनीति में आने का? देखिए, मैंने काफ़ी सारी डिग्रियां काफ़ी जगह से ली है। जैसे बीआईटी मैस्ट्रा से मैंने इंजीनियरिंग की डिग्री लिया है, एडीएसपी की डिग्री लिया आईटी मैड्रास से, इन्वेंशन किया है आईटी रुड़की से, और एमबीए के सिम्बायोसिस पुणे से। कभी ऐसा सोचा नहीं था कि मैं इलेक्शंस में आऊँगा या पॉलिटिक्स में आऊँगा। ऐसे 2014 से मैं अपनी माताजी राज्यसभा सांसद के साथ रणनीतियाँ बनाता आया हूँ, जनता के साथ मैं हूँ, उनके साथ मैं काफ़ी जुड़ाव रखता हूँ। और मैं प्रेज़ेंटली अभी राज्यसभा सांसद प्रतिनिधि भी हूँ, और मेंबर टू पीए एंड पीएस टू मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी हूँ, और राज्यसभा का सारा डॉक्यूमेंटेशन मैं सिंगल हैंडेड में ही देखता हूँ। और इसी कारण से मेरी मुलाकात एक बार आज से 2 ढाई साल पहले राष्ट्रपति जी से हुआ था, महामहिम से उनके घर पे राष्ट्रपति भवन में, और उन्होंने ही मुझे गाइड किया कि आप एक यंगस्टर है, आप ऑलरेडी इलेक्शन का स्ट्रैटेजीज़ बनाते हैं, पढ़ाई-लिखाई किए हैं, तो आपको लोगों के साथ जुड़ाव बढ़ाना चाहिए और आपको इलेक्शन लड़ना चाहिए। और उन्होंने मुझे मार्गदर्शन दिखाया कि एकदम छोटे स्तर का इलेक्शन से शुरुआत करिए, और उसी से मैं बहुत इंस्पायर्ड हुआ। फिर आकर के जनता से जुड़ाव और ज़्यादा बढ़ाया, और अपने वार्ड 18 से लोगों के लिए काम कर रहा हूँ, और इसीलिए मैं इस बार पार्षद का चुनाव लड़ना चाह रहा हूँ। वो भी राष्ट्रपति जी के मार्गदर्शन से ही मैं इस चुनाव को लड़ने जा रहा हूँ। यानी कि राष्ट्रपति द्वारा कहा गया तो उनके मार्गदर्शन पे चला जा रहा है। जी, जी, जी। इसीलिए मैं एकदम छोटे चुनाव से शुरू कर रहा हूँ, वो है वार्ड पार्षद का चुनाव। क्या ये आपके लिए जो ये चुनाव है सेवा का माध्यम है, या यूँ कहें कि राजनीतिक करियर की एक शुरुआत देखी जा सकती है? देखिए, मैं तो इसको सेवा का माध्यम मानता हूँ, और सेवा भावना से ही मैं 2014 से एकदम किसी स्पेसिफिक रीज़न के बगैर ही मैं लास्ट 12 साल से लोगों के साथ जुड़ा हुआ, उनका सेवा कर रहा हूँ। लेकिन फिर मुझे ऐसा लगता है कि अगर हाथ में सत्ता होती है, अगर हाथ में पावर होती है, अगर आपकी कलम में पावर होती है, तो आप जनता के साथ ज़्यादा उनका सेवा कर सकते हैं, क्योंकि आप उनके लिए प्रोजेक्ट्स कर सकते हैं, गवर्नमेंट की स्कीम्स उनके तक पहुँचा सकते हैं। इसी को सोच में रखते हुए, इसी को ध्यान में रखते हुए मैं इस पर पार्षद का चुनाव लड़ रहा हूँ। आपकी माँ राज्यसभा सांसद हैं, तो इस चुनाव में ये आपकी ताकत के तौर पे देखें या आपके लिए एक चुनौती है? देखिए, ये तो ताकत है।
चुनौती तो मैंने खुद लिया है एकदम छोटे स्तर का चुनाव से शुरू करके, लेकिन हर किसी की माँ उसका उसका ताकत ही होता है। वो राज्यसभा सांसद है, ये मेरी खुशनसीबी है। अ, आपके वार्ड में हम घूम रहे हैं और तमाम लोगों से हमने मुलाकात की। उनका साफ तौर पे कहना है कि जो पूर्व के पार्षद रहे हैं उन्होंने इस वार्ड का बेड़ा गर्क कर दिया है, यानी कि उन्होंने अपने कार्यकाल में कोई विकास नहीं किया। कहते हैं सड़कें टूटे, नाली जाम, कैसे हो जनता का कल्याण। तो उन्होंने जल भराव की समस्या है, तमाम चीज़ें हैं। तो इन चीज़ों को आप कैसे देखते हैं? देखिए, पुरानी हमारी पार्षद जो थी वो आशा देवी थी, उसके पहले राजेश गुप्ता थे। राजेश गुप्ता एक टेन्योर पार्षद रह चुके हैं, उसकी दी 2 टेन्योर पार्षद रह चुकी। देखा जाए तो परिवार के पास 3 टेन्योर था, लेकिन सही ढंग से अगर वो अपने पावर्स का इस्तेमाल करते, तो वार्ड को और बेटर बना सकते थे। अभी देखिएगा बरसात के वक़्त ये जो पानी भर जाता है नालियों में, सीवरेज ड्रेनेज का सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है यहाँ पे। तो उस पॉइंट पे मैं सबसे ज़्यादा काम करने वाला हूँ, पानी का लॉगिंग हटाने के लिए। और इसी को के लिए मैंने एक काम किया भी है। जैसे एक मेजर ड्रेन है रांची का, जो कि वेंडर मार्केट के ऑपोजिट से शुरू होता है, लाइन तालाब, फिर चड्री, फिर गोपालगंज, फिर लोहरा कोचा, और उसके बाद फिर मुंशिकार मोहल्ला, डंगरा टोली, कांटा टोली, फिर स्वर्ण रेखा नदी तक वो नाली जाती है, जिस कारण से मैक्सिमम जगह ओवरफ्लो कर जाती है, रास्ता डूब जाता है। इसी के लिए हम लोगों ने पूरा टीम लेकर के, नगर निगम का टीम लेकर के, लाइन तालाब वाला सर्वे करा करके हमने उस जगह के लिए टेंडर करवा दिया है। तो फर्स्ट फेज में लाइन तालाब वाला सीवरेज ड्रेनेज का काम होने वाला है। यानी कि प्राथमिकता रहने वाली जो ये ड्रेनेज सिस्टम का जो इश्यू है उसको प्राथमिकता दी जाएगी। जी, ड्रेनेज सिस्टम को ठीक करना ही मेरा सबसे पहला प्रायोरिटी रहेगा। अ, जनता आपको वोट क्यों दे इस चुनाव में? और भी कैंडिडेट हैं और भी लोग हैं। आप पे तो एक वंशवाद का भी आरोप मतलब कह सकते हैं, जो लोग कहते हैं कि माताजी भी राजनीति में हैं, फिर आप भी आ रहे हैं चुनाव लड़ने के लिए। देखिए, मैं हाईली एजुकेटेड हूँ, उसके बावजूद भी मैं जनता के साथ जुड़ाव रखता हूँ। मैंने आईबीएम में भी जॉब किया, सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविज़न में भी जॉब किया, लेकिन मैं रांची आके जनता का सेवा कर रहा हूँ। और क्या है कि मैंने ऑलरेडी 38 योजनाएँ जनता के लिए पार्षद बनने के पहले ही कर चुका हूँ, मैं उनको गिनवा देना चाहता हूँ। जैसे अपने वार्ड 18 में मैंने 16 जगह बोरिंग करके 32 टंकियाँ लगाई हैं। 3 स्कूल्स में हम लोगों ने छत ढलाई करके दिया, पेवर ब्लॉक बना के दिया है। उसके बाद गर्ल्स लोग के लिए टॉयलेट्स बना करके दिए हैं। मंदिर, गिरजाघर, मस्जिद में हम लोगों ने बोरिंग और प्याऊ का काम किया है। काफ़ी सारा रास्ता नाली बनाया है, काफ़ी सारा जगह बेंचेस लगाए। अभी वार्ड 18 में हम लोगों ने 20 जगह सोलर लाइट्स लगाया है। तो इस तरीके से हम पार्षद बनने के पहले ही इतना जनता के लिए काम कर दे रहे हैं। और साथ में जैसे ही हम पार्षद बन जाएंगे, मेरा खास ध्यान रहेगा कि समय पे पानी मिले, साफ पानी मिले, कचरा ठीक टाइम पे उठे, जो ट्रैफिक लाइट्स है और जो इलेक्ट्रिक पोल्स में जो लाइट्स है वो बंद रहते हैं, तो उसका ऑपरेशन मेंटेनेंस करवा ले। उसके बाद जो चेन स्नैचिंग होता है उसके लिए रेगुलर हम लोग पेट्रोलिंग करवाएंगे, और रास्ता में हम लोग एक्सीडेंट्स को रोकने के लिए हम लोग पेवर ब्लॉक लगाएंगे। ये काम हम ऑलरेडी कर चुके हैं। देखिए, लाइट्स के लिए हम लोगों ने सोलर लाइट्स लगाया है। एक्सीडेंट्स को रोकने के लिए हम लोग 7 जगह स्पीड ब्रेकर भी लगाया है। अभी ये जो मोहल्ला है घोषपाड़ा, यहाँ पे साफ पानी आ नहीं रहा था, हम लोगों ने 3 जगह से टीम मंगवा करके नया पाइप लगा करके कचरा पानी को हटा करके ठीक भी किया। लाइट ये बड़ी टोली में यहाँ 15 साल से इलेक्ट्रिक पोल लगे हुए थे कि लाइट स्विच ऑन नहीं हुआ था, उसको हम लोगों ने जनता की शिकायत में 48 आवर्स में उसको ऑन भी करवा दिया। तो इस तरीके से हम लोग लगातार काम करते जा रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है, चुनावी मुद्दा आता है। हालांकि पार्षद के अंतर्गत इतना नहीं भी मैं कहूँ तो आता है। ये आप खुद ही एक युवा हैं, तो वार्ड में आपके वार्ड के जो युवा हैं और साथ ही साथ महिलाओं के लिए आप क्या करने जा रहे हैं चुनाव जीतते हैं तो? देखिए, नगर निगम में युवाओं के लिए बहुत सारा नौकरी का ऑप्शंस रहता है। जो कंपनीज को आउटसोर्सिंग हम लोग करते हैं, तो वहाँ पे बहुत लोगों को हम लोग जॉब दे सकते हैं। तो हमारा फोकस रहेगा उन युवाओं को एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैच रोजगार करने के दिया बाद, जाएगा। हाँ, उन लोग को जॉब दिया जाएगा, पहला। दूसरा है जो नीडी लोग हैं, उन लोग को सरकार की तरफ से जो मकान मिलता है, फॉर्म भरवा करके हम लोग आवास योजना के तहत उन लोग को मकान देने का काम कोशिश करेंगे। और जो महिलाएं हैं, महिलाओं को हम लोग बहुत सारा रोजगार का ऑप्शन रहता है, वो हम लोग देने का कोशिश करेंगे। एक आखिरी सवाल मेरा कि बहुत बातें सामने आ रही है सुनने में कि अगर आप ये चुनाव जीतते हैं तो उसके बाद डिप्टी मेयर का भी दावा कर सकते हैं। देखिए, अभी जो सामने एग्ज़ाम है वो है पार्षद का, तो मैं सिर्फ़ अभी पार्षद के लिए फ़ोकस होके इस एग्ज़ाम को पास करना चाहता हूँ। बाकी की बातें बाद में। जी, बाकी हमारे आला कमान हमें जैसे गाइड करेंगे, हम बस उनका गाइडेंस सुन के आगे काम करने वाले हैं।
तो ये थे हमारे साथ शोभित मांझी, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि अगर ये चुन के आते हैं तो जो पूर्व में जो पार्षद द्वारा काम नहीं किए गए हैं वार्डों में, उन पे ध्यान दिया जाएगा और साथ के साथ जो इस वार्ड की समस्या है जल भराव की, उन सभी का समाधान किया जाएगा और साथ ही जो युवा हैं उनके लिए भी नगर निगम में जो है रोजगार के लिए का अवसर प्रदान किया जाएगा और महिलाओं को भी रोजगार दिया जाएगा और साथ ही साथ सुरक्षा का भी एक महत्वपूर्ण ध्यान दिया जाएगा। हमारे साथ राज्यसभा सांसद महुआ मांझी मैम, पहली बार वार्ड पार्षद का चुनाव लड़ने जा रहे हैं आपके सुपुत्र, कैसा महसूस कर रही हैं आप? जी अच्छा लग रहा है। जनता के बीच ऐसे भी काम करता रहा है हमेशा और चूँकि हमारे पास बहुत लोग अलग अलग समस्या लेकर आते हैं, उसका समाधान करता ही रहा है। और जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी काम कर रहे हैं, तो उनके काम के प्रति जो विश्वास है वो भी लोगों को हम तक पहुंचा रहा है। तो ये पहले से ही काम कर रहा था और जनता चाह रही है कि ये अजीत कराए ताकि और ज़्यादा काम कर सके, इसलिए जनता का आशीर्वाद मिले और ये चुनाव लड़ रहा है। कितने वोटों से जीतने जा रहे हैं? ये तो जनता तय करेगी, जनता की उम्मीद है उससे, क्योंकि काफ़ी काम किया हुआ है, आगे भी करेगा, तो अच्छी मार्जिन से जीतेगा, ऐसा जनता की बातों से लगता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये थी हमारे साथ राज्यसभा सांसद महुआ मांझी, जिन्होंने साफ तौर पे कहा है कि उनके जो सुपुत्र हैं वो जो लगातार जनता के बीच में रहते हुए नजर आए हैं और लगातार जनता के हितों में काम करते हुए आ रहे हैं, इसीलिए जो जनता है इन्हें भारी मार्जिन से इस बार वार्ड 18 से जिताने जा रही है। बहरहाल अभी के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन अर्जुन के साथ मैं प्रियांशु कुमार झा, न्यूज़ 11 भारत, रांची। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।